हेलो गाइस, वेलकम बैक। और अगर तुम लोग मुझे नहीं जानते तो हाय, मेरा नाम है किंजल और मैं इस चैनल पे ऑनेस्ट रिव्यूज़, ब्यूटी कंटेंट और साथ में सस्पेंसफुल और बहुत सही में मतलब बोलते हैं ना उसको, सत्य घटना पर आधारित स्टोरी टाइम वीडियोस बनाती हूँ। आज की जो स्टोरी है ना, ना वो मेरी फ्रेंड की है ना मेरे सब्सक्राइबर की है। आज जो मैं स्टोरी बताने वाली हूँ ना, वो एक्चुअली मेरी स्टोरी है और ये एकदम सत्य घटना पर आधारित स्टोरी है। ओके, मैं आज ना तुम लोग को एक पैरानॉर्मल स्टोरी बताने वाली हूँ। तो प्लीज़, अगर कोई ब्लैक मैजिक, भूत प्रेत ये सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता है, प्लीज़ ये वीडियो को स्किप कर देना। तो क्या हुआ था, मैंने कुछ महीने पहले ना अपनी फ्रेंड को बताया कि मुझे अपना पूरा रूम मेकओवर करना है। तो हम लोग जाते शॉप्स पे और ढूंढते कि ऐसी कौन सी चीज़ें हमें लानी चाहिए घर पे। तो मैंने शुरुआत की मिरर से। मुझे मेरा जो मिरर था ना अभी जो है, उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। ये वाला तो चेंज हो गया है, जो पहले वाला था ना उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, तो मुझे कुछ अलग चाहिए था। मेरी नज़र पड़ी उस मिरर पे। वो मिरर भंगार वाली जगह पे था, लेकिन इतना अच्छा था ना, उसकी जो कंडीशन थी ना वो बहुत अच्छी थी। और जैसा मेरे दिमाग में था ना कहीं उसके साथ वो मैच खा रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि क्या ही प्रॉब्लम होगा। मैंने वो भैया से पूछा कितने का है वो मिरर, तो उसने बोला कि 500। अब मैं कोई नई शॉप में जाती, ठीक है, वहाँ से ब्रांड न्यू मिरर मैं वहाँ से लेके आती तो कम से कम 2000 तो पकड़ ही लो। लेकिन मुझे अगर ये बंदा 500 में दे रहा है तो मुझे लगा अरे वाह यार, आगे जो होने वाला था ना उसका तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। काश होता, काश होता, मैं कभी उस मिरर को देखती भी नहीं। और ना मुझे एकदम ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि कुछ होगा उसमें प्रॉब्लम। मुझे तो एकदम नॉर्मल लगा और अच्छी कंडीशन में लगा। सेकंड हैंड है तो क्या हुआ, मैंने ले लिया। मैंने घर पे रख दिया, मम्मी को सबको मैंने बताया, सबको वो मिरर बहुत अच्छा लगा और सब लोग देख के बोल रहे थे अरे यार तूने अच्छी डील में मतलब वो ले लिया। अब मिरर को लगाए हुए 2 दिन हो गए थे। मेरे मेरा बेड है यहाँ पे पीछे ना, मेरा बेड है, सामने ही मिरर है। तो ऐसा है कि मैं रोज़ रात को सोती हूँ ना, तो मिरर मुझे विजिबल है। मैं उठती ही मिरर के साथ हूँ, सोती ही मिरर के साथ हूँ। वो मेरी एक हैबिट है बचपन से कि मुझे मिरर देखने के बाद ही नींद आती। तो क्या हुआ, मैं रात को सोई थी, अचानक ना मुझे ना ऐसे कुछ ऐसा टूट रहा है ग्लास, ऐसी कुछ ना आवाज़ आने लग गई। मेरी नींद खुल गई। मैं देख रही हूँ यहाँ यहाँ कुछ मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है। फिर मेरी नज़र पड़ी मिरर पे। मैंने ना वो मिरर का जो कोना होता है ना, वहाँ पे एक हल्का सा क्रैक देखा। और मैं बस वो ऐसे 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 देख ही रही थी कि ना मैंने ना शायद ऐसा किसी का एक रिफ्लेक्शन देखा मिरर से। कसम से रात के कुछ बज रहे होंगे, 2 या 2:30 बज रहे होंगे। मैं वो देख के इतना डर गई ना, मैं उठ गई। मैं बेड से उठ के ऐसे बैठ गई और मैं ऐसा लाइट ऑन कर ली और मैं ऐसा देख रही हूँ कि क्या था ये, पता नहीं, मैं प्रोसेस नहीं कर पाई। और मैं उठ के हॉल रूम में चली गई। मैं सोफ़ा पे बैठी हूँ, ठीक है, वहाँ पे फ़ोन चला रही हूँ। मैं अपना फ़ोन पे स्क्रॉल करते करते देख रही हूँ। पता नहीं कहाँ कब कितने बजे मेरी नींद उधर ही लग गई, मैं सोफ़ा पे ही सो गई। और मैं सुबह तक ना मैं ये इंसिडेंट भूल गई, पता नहीं क्यों। लेकिन मुझे सुबह तक वो इंसिडेंट याद ही नहीं था और मुझे ये भी याद नहीं था कि मैं सोफ़ा पे क्यों आई और मैं यहाँ पे क्यों सोई। मुझे लगा मैं रैंडमली ऐसे कभी कभी करती हूँ तो शायद यही होगा, मैं कुछ देखते देखते सो गई होगी। फिर बात करी हूँ ना, अगले दिन सुबह की बात करी हूँ, हम लोग ने ब्रेकफास्ट किया, मैंने मम्मी ने सबने घर पे। उसके बाद क्या हुआ, मम्मी को कुछ काम आ गया था, घर पे कोई था नहीं। मम्मी को फ़ोन आ गया था तो मम्मी गई थी बाहर कुछ सामान लेने के लिए। घर पे मैं अकेली थी। दोपहर के कुछ 1 या 2 बज रहे होंगे। मैं मस्त टीवी ऑन की मैंने और सोचा कि अपना जो भी काम है एडिटिंग का, साथ साथ में मल्टीटास्किंग कर लेती हूँ। मैं टीवी देख रही थी, मैं अपना ये एडिटिंग का काम कर रही थी। तभी ना मेरे को लिटरली एकदम अजीब सी घुटन सी फीलिंग होने लग गई। मतलब बोलते हैं ना, मैं मेरे को सांस नहीं आ रही थी कि क्या, मैं कैसे समझाऊँ तुम लोग को, बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। एनजाइटी भी नहीं बोल सकते, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई कंजस्टेड एरिया में बैठी हूँ। हार्डली कुछ 1 या 2 मिनट के लिए वो फीलिंग थी।
फिर वो चली गई, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया उस चीज़ों पे। ये सब हो ही रहा था और नॉर्मल भी हो गया था, और पता नहीं क्यों टीवी का आवाज़ ना अपने आप बढ़ रहा था, मतलब वॉल्यूम बहुत ऊपर हो रहा था। मैंने उतना वॉल्यूम रखा भी नहीं था, तो मैंने वो स्लो कर दिया और फिर साइड में रख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मुझे ना किचन से आवाज़ आने लग गई, और ऐसी वैसी आवाज़ें नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बर्तन ना ऐसे ज़ोर ज़ोर से फेंक रहा हो ना, ऐसी आवाज़ आ रही थी। एक बार आई, दो बार आई। एक सेकंड के लिए तो मैं एडिटिंग और ये सब में थी ना, तो मैं भूल गई थी कि घर पे मम्मी नहीं है। मुझे लगा मम्मी ऐसा कर रही है, तो मैं ऐसा चिल्ला ली कि मम्मी क्या कर रही है तू, बहुत आवाज़ कर रही है। और एक सेकंड के बाद ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि घर पे तो मम्मी नहीं है, कोई नहीं है, तो वो आवाज़ कहाँ से क्यों आ रही है किचन से। तो मैं अपने दिमाग को ना शांत करने के लिए ओवर थिंक करने लग गई। मैंने बोला शायद बिल्ली विल्ली होगी, लेकिन मैं जहाँ रहती हूँ ना, ग्राउंड फ्लोर भी नहीं है, फर्स्ट फ्लोर भी नहीं है, सेकंड फ्लोर भी नहीं है। मैं टॉप फ्लोर पे रहती हूँ, वहाँ से कहाँ से बिल्ली आ सकती है, और चढ़ के भी कहाँ से आ सकती है बिल्ली। बिल्ली तो नहीं हो सकती है, इतना तो मेरे दिमाग ने अपने आप को मना लिया था। और मेरे में हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं जाके चेक करूं कि वो आवाज़ क्यों आई। और तभी ना मेरे घर की डोरबेल बजी, तो मुझे लगा मम्मी होगी, तो मैंने खोल दिया दरवाज़ा। और जब मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने यहाँ यहाँ देखा, कोई नहीं था। तो मेरे दिमाग में पहला थॉट यही आया कि मैं फ़ोन लूँ और मम्मी को फ़ोन करूँ कि तू कहाँ है। तो मैं उसको फ़ोन लगा रही हूँ घर पे आके, मतलब ऐसा हॉल में बैठ के, कि लग जाए फ़ोन लग जाए मम्मी को। मम्मी का फ़ोन भी नहीं लग रहा है। एक और बात, वो मैंने जो बोला ना टीवी का वॉल्यूम, वो वापस ऐसे ऊपर हो गया। तो मुझे लगा अब दोपहर का टाइम है, ये सब क्या हो रहा है। मैं इतनी इरिटेड हो गई ना, मैंने टीवी ऑफ़ कर दिया। और फिर मैंने सोचा देख ही लेते हैं। अब हमने मूवीज़ में देखा है, ठीक है, तो भूत वूत जो भी होता है या कुछ भी ऐसा होता है, वो रात में आते हैं ना, दिन में थोड़ी होते। दिन में भूत होते नहीं ना। तो मैंने सोचा हाँ वही होगा करके मैं किचन में गई। किचन में मैं यहाँ यहाँ देख रही हूँ, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है, और बर्तन भी वैसे के वैसे ही पड़े हैं। तो मैं ऐसा ऐसे हो गई कि मैं हेलुसिनेट कर रही हूँ कि क्या हो रहा है मेरे दिमाग के साथ। अब मैं ये इंसिडेंट अपने घर पे भी बताऊँ, वो लोग मुझे क्या सोचेंगे। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं और थोड़ी देर रुक के ऐसा देख रही थी। तभी ना मेरा जो फ्रिज है ना हमारे घर पे, वो ये वाली साइड पे है, और उसके बाजू में ना एक कॉर्नर है, खाली है वो कॉर्नर। तो मेरी नज़र ना ऐसे ऐसे गई वहाँ पे। मैं बता नहीं सकती मैंने जो देखा ना, मैंने पूरा एक ब्लैक शैडो का रिफ्लेक्शन देखा उधर। और वो ऐसे आया और ऐसे गया। और मैं इतनी डर गई थी ना, मेरी हिम्मत नहीं, मैंने वो देखा, लेकिन मैंने बहुत ऐसा कैजुअल एक्ट किया, मतलब ऐसा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। वो भूत को तो ऐसा लगना चाहिए ना कि ये डरने वालों में से नहीं है, बट अंदर से ना मैं बहुत डर गई थी। मैं बहुत पैनिक कर रही थी। हॉल में वो सोफ़ा पे बैठी, थोड़ी देर बैठी, अपना फ़ोन ऑन कर रही हूँ, नेटवर्क नहीं आ रहा है। पता नहीं ये क्या हो रहा था उस दिन, ऐसे कभी नहीं हुआ है। मेरे फ़ोन में हमेशा नेटवर्क रहा है, हमेशा सबका फ़ोन लगा है। पता नहीं उस दिन ऐसा क्या हो गया था कि मेरा फ़ोन का नेटवर्क चला गया, चीज़ें काम नहीं कर रही है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैंने सोचा शायद ना मेरी नींद ठीक से हुई नहीं है ना, इसलिए सब ऐसे ऐसे अजीबोगरीब थॉट्स आ रहे हैं मेरे दिमाग में। फिर भी मैंने अपने दिमाग को एक बेनिफिट ऑफ डाउट दिया, खुद को एक दिया, और मैं ना बेडरूम में आके मैं लेट गई ऐसे। मैं लेटी हूँ और मैं यहाँ वहाँ देख रही हूँ। फिर सोचा अब यहाँ पे ट्राई कर लेते, एक बार फ़ोन देख लेते कि ये चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेटवर्क भी आ रहा है, बराबर हो गया। तो मैं अपना सोशल मीडिया देख रही थी बैठ के कि क्या क्या अपडेट्स है। मैं यूट्यूब पे तुम लोग को देख रही थी, सब्सक्राइबर्स मेरे इतने इतने अच्छे अच्छे हो गए हैं। तभी अभी मुझे वापस से किचन से आवाज़ आई, और इस बार तो मैंने अपना मन बना लिया कि अब जो भी हो, अब मैं नहीं जा रही उधर, मैं नहीं जा रही, मेरे को जाना ही नहीं है। और फिर ना मेरे विंडो से ना ऐसी आवाज़ आने लगी, कैसे समझाऊँ ऐसे, विंडो से आवाज़ ऐसी कैसी आ सकती है।
मैं इतनी डर गई ना, मैंने अपना फ़ोन उठाया और जैसे मुझे एक सब्सक्राइबर ने बोला ना हनुमान चालीसा सुनने का, एक्चुअली मैंने सुनी थी उस दिन। मैंने ऑन रिपीट लगा के सुनी थी और मैं बोल भी रही थी साथ में। और ऐसे करते 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 शाम हो गई, मम्मी आई घर पे। मुझे ना एक ऐसा रिलीफ लगा कि हाश मम्मी आ गई। क्या हुआ, मम्मी आई, मैं सोच ही रही थी कि मैं हिम्मत बना लूँ, मम्मी को बता दूँ क्या हुआ है, पागल ही बोल देगी ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही बोलेगी मुझे। तो मैंने वो सोचते सोचते उतनी देर में क्या हुआ, मम्मी चली गई रूम में अपने, बोली कि मुझे नींद आ रहा है, मैं थक गई हूँ, मैं सो रही हूँ। मेरे को तो बात करने का मौका ही नहीं मिला और मैं अपने रूम में आ गई। चीज़ें यहाँ से अच्छी नहीं हुई, मेरी ना आँख लग गई, मैं सो गई। मुझे लगा अब शायद सब कुछ सही हो गया है। मेरे सपने में ना मैंने देखा वही मिरर, और वो मिरर ना, मैंने बोला ना कॉर्नर से क्रैक हुआ था, मेरे सपने में वो मिरर ना सेंटर से क्रैक हुआ था। और वो मिरर में ना जो मेरा रिफ्लेक्शन था ना, अब मैं ऐसे सोई हूँ ना ऐसे, तो मेरा रिफ्लेक्शन भी ऐसे आना चाहिए ना। वो मिरर में ना वो जो रिफ्लेक्शन था ना, वो मेरे पीछे साइड से आ रहा था कि मेरा ऐसा साइड दिख रहा है। पता नहीं मेरा वो माइंड प्रोसेस कर पाया कि नहीं, उतनी देर में ना मैंने देखा कि किसी का ना ऐसे हाथ आ रहा है ऐसे। और वो बहुत बहुत स्कैरी नज़ारा था, वो जो भी था ना वो बहुत स्कैरी था। मेरी आँख खुल गई और मैं देख रही हूँ, मैं पूरी एकदम पसीने से हो गई हूँ। और क्या ही बताऊँ मैं, वो अभी भी मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं, मैं बता भी रही हूँ ना तुम लोग को। मेरी ये सब चीज़ों से मैं प्रोसेस कर ही रही थी, तभी मेरी नज़र ना मेरे हाथों पे गई। अब गेस व्हाट, वो तो मैंने सपना देखा ना, सपने में हुआ ना, ठीक है। तो मेरे हाथ में क्या था, मेरे हाथ में ऐसा निशान था, ऐसा। तुम लोग को शायद दिख रहा नहीं होगा, जैसे किसी ने ना मेरा हाथ बहुत ज़बरदस्ती ग्रैब किया हो एकदम गुस्से में, कुछ ऐसी ही फीलिंग थी। अब मैंने सोचा कि मैं ये जो निशान है ना, ये मैं अपनी मम्मी को दिखाती हूँ, विथ प्रूफ बताती हूँ कि क्या हुआ था आज। मैं बताने जाने ही वाली थी, उसके बाद जो चीज़ें हुई ना वो इतनी स्कैरी थी ना। मैं तुम लोग को आगे बताती हूँ क्या हुआ मेरे साथ पार्ट 2 में। अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और मुझे यहाँ पे तुम लोग को टाटा बाय बाय करना पड़ेगा, इन केस मैं तुम लोग को बताना भूल जाऊँ अपनी स्टोरीज़ में। ये मेरा इतना फेवरेट परफ्यूम हो गया है ना, मतलब लड़के तो लड़के, मुझे ना लड़कियों ने भी कॉम्प्लीमेंट किया, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट किया इसके लिए। इसलिए मुझे लग रहा है ये जेन्युइन है, ये परफ्यूम। इसकी फ्रेगनेंस ना काफ़ी स्वीट है, ठीक है। स्टार्टिंग एकदम उसके नोट्स बहुत स्वीट स्वीट है और उसके बाद ना बहुत फ्रेश फ्रेगनेंस आ रही है इससे। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि इसको मैं लॉन्ग वेयर पहन सकती हूँ। मेरे स्किन पे भी मैंने इसको लगाया ना, मुझे बिल्कुल इरिटेशन नहीं हुई। मुझे ना कुछ कुछ परफ्यूम से कैसा होता है कि मैं लगाती हूँ ना, मेरे को बहुत जलता है, इरिटेट होता है मेरी स्किन पे। इससे ये भी नहीं हुआ। और मुझे कम से कम 6-7 घंटा ये फ्रेगनेंस मेरे ऊपर रहती है। मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिले इस फ्रेगनेंस के लिए। अगर तुम लोग को इसके लिंक चाहिए ना तो मुझे कमेंट कर देना।